क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। केशव, रुको। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया दिन शुरू होने वाला है। वो अभी हमें मिले कुछ ही दिन हुए हैं और एकदम से शादी हो गई। मेरा मतलब है अभी हमें एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी नहीं मिला। तो अब जान लो। आप क्या क्या कर रहे हैं? सेवितं कपित्तजम्बूफलचार वच्चनं वासुकं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर। स्वाहा। यजमान, इस मंत्र के लिए बहू का रहना अति आवश्यक है। जी पंडित जी, मैं उसे लेके आता हूँ। तुम ठहरो, हम बहुरानी को लेकर आते हैं। ए, नीचे हवन चल रहा है और तुम यहाँ महारानी की तरह लेटे हो। चलो। मम्मी जी, मैं नीचे हवन में आना चाहती थी पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं नीचे नहीं आ सकती। मैं नीचे नहीं आ सकती। मेरे बेटे जगदीश पांडे की शादी तुझ जैसी छोटी जात की लड़की से इसलिए कराई मैंने ताकि उसको वोट मिल सके। आएगी कैसे नहीं। चलो। लेकिन पिछले चुनाव में भैया इलेक्शन तो जीते नहीं, उल्टा भाभी जब से घर में आई है हर काम में पनौती अलग लग गई है। इस बार जगदीश इलेक्शन जरूर जीतेगा। चल उठ उठ। चल जल्दी चल। हुलिया ठीक कर अपना। चल हुलिया, ये ले पहन इसको। और ये निशान भी छुपा लो भाभी, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार दुनिया को दिखाना है क्या? एक मैंने कर दीजिए। हाथ दे अपना। चल इधर ला। चल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। जाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचार भक्षणं वासुकं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजं स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। पंडित जी, हमारे ससुर यहाँ के एमएलए थे पर हमारे पति को राजनीति पसंद नहीं थी। वो इसे कीचड़ की दुनिया मानते थे। हम उन्हें लाख समझाकर थक गए कि पैसे कमाने हैं तो कीचड़ की दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा, पर वो अपने 4 पैसों की नौकरी में ही खुश थे। जी, उनके स्वाभिमान के चर्चे तो पूरे लखनऊ में हैं। हमें उनका यही स्वभाव पसंद नहीं था पंडित जी। हाँ, लेकिन उनकी यही इमेज मेरे बेटे जगदीश के पॉलिटिकल करियर में बहुत काम आएगी। अब मेरे बेटे 2 कौड़ी की जिंदगी नहीं जिएंगे।
पूरे लखनऊ पर राज करेंगे जगदीश और केशव। लेकिन हाँ पंडित जी, आपके पूजा मंत्र काम करने चाहिए। इस बार चुनाव मेरा जगदीश ही जीतना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, आपकी दक्षिणा। माँ, मुकेश आया आपसे मिलने। लगता है मुकेश जी आपको हम पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं जगदीश भाई, आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है मुझे, तभी तो 2 करोड़ रुपए मैंने एक टेंडर को पास करवाने के लिए दे रखे हैं। लेकिन ये गोपालगंज रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा टेंडर पास ही हो जाएगा? मुकेश जी, इस बात की भी क्या गारंटी है कि कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं? नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे इंद्राणी जी, आप तो बुरा मान गई मैडम। नहीं नहीं मुकेश जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो बिजनेस की बातें हैं। खैर, अब शहर में कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी तो है नहीं। जो हमें पहले 4 करोड़ देगा, जगदीश के एमएलए बनते ही कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएगा। सिंपल। अरे इंद्राणी जी, अगर ऐसी बात है तो फिर इंद्राणी जी देखिए, देने को तो मैं पहले से एडवांस पूरा पैसा दे सकता हूँ, लेकिन क्या है मैडम, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं 4 करोड़ के बदले 6 करोड़ निकालने का मादा रखता हूँ। और ये बात जगदीश भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं नहीं मुकेश जी, ये नौबत नहीं आई। आनी भी नहीं चाहिए। मैडम अगर ऐसी बात है तो आज शाम को 4 करोड़ आपके घर पहुंच जाएंगे। समझिए पहुंच गए। गायत्री जी नमस्ते। मम्मी जी माफ कीजिएगा, हमने पहले से ही इतने सारे कॉन्ट्रैक्टों से पैसे प्रोजेक्ट पास कराने के लिए ले लिए। अगर ये नहीं जीते तो बीवी के नाम पे कलंक है ये, कलंक। अरे तेरे पति के लिए तेरे मुंह से कुछ अच्छा निकलता ही नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी तू हमारे कुछ काम नहीं आई, और ऊपर से ये बेटी मर दी हमारे सर पर। मम्मी जी मैं तो बस। कुछ बोल मत। अगर दोबारा पनौती लगाई ना तो तुझे और तेरी बेटी को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। मम्मी हेलो। ओहो, प्यार तो देखो माँ बेटी का। इधर आओ बेटा। ओले वाह वाह वाह, मेला छेल। देखो बेटा, तड़पने दो अपनी माँ को, है तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी, है ना? हाँ। वोट्स काउंट हो चुके हैं। वोट्स के नतीजे हमारे पास हैं। इस साल लखनऊ में बहुमत से जीते हैं श्री रणविजय सिंह मलिक, जिन्होंने जगदीश पांडे की पार्टी को बहुमत से हराया है। ये नहीं हो सकता। अब तो हो गया माँ, सच को स्वीकारिए माँ। अब हम क्या करेंगे? जिनसे पैसे लिए उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, हम कर देंगे सबके पैसे वापस। पैसे होंगे तो वापस करेंगे ना भैया। सारे पैसे तो आपके चुनाव प्रचार और कैंपेनिंग में खर्च हो गए। हमें लगता है हमें इस मलिक से मिलना होगा। तुम्हें नहीं, हमें। अब जो कुछ भी करना है
हम करेंगे। ये जीत हमारी नहीं, आपकी भी है। बिल्कुल सर, होगा, अब सब काम होगा, जो कहेंगे सब होगा। जी हाँ, जी हाँ जी। सर, इंद्राणी पांडे जी आपसे मिलने आए। अच्छा, बधाई देने आई होंगी, भेजो भेजो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जीत बहुत बहुत मुबारक हो मलिक साहब। अरे इंद्राणी जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, रखता हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए मलिक साहब, घुमा फिरा के बात करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो सीधे सीधे बात करते हैं। आपके लिए एक डील है जिससे आपकी पार्टी का नाम भी होगा और हमें मुनाफा। ये लीजिए। देखिए इंद्राणी, टेंडर का डील और कोटेशन दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन पैसों के अलावा इंसान की और भी बहुत कुछ जरूरतें होती हैं। मुझे दो ही चीजें बेहद पसंद हैं, एक पहली धार की दारू और दूसरी पुरानी स्कॉच। अरे नेता, अरे कहाँ छुपे बैठे हो? अपनी अम्मा के पल्लू में छुपे बैठे हो क्या? अरे केसी, गुंडे लेके आए हो? हाँ, गुंडे लेकर आया हूँ, जो कि 4 करोड़ रुपए मार कर बैठे हो तुम लोग। और सुबह से फोन कर रहा हूँ तो फोन उठाने के लिए फुर्सत नहीं है तुम्हें। और कहाँ है तुम्हारी माँ? बुलाओ ने। चुनाव के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, और अब चुनाव हार गई, अब क्या करेंगे? आपने हमें याद किया और हम आ गए। मुकेश जी, क्यों इतना गला फाड़ रहे हैं आप? कमाल है मुकेश जी, हमारे ही घर में आके हमारे ही बेटों से बदतमीजी, और वो भी तब जब हमने आपका टेंडर पास करा दिया है। क्या? मेरा टेंडर पास हो गया? मुकेश जी, हम हारे या जीते, पर लखनऊ आज भी हमारा है। मैडम जी, ये तो एक ही टेंडर पास हुआ है, वो गोपालगंज वाला प्रोजेक्ट, उसका क्या? अरे वो भी हो जाएगा, सब्र रखिए, सब्र। सब्र कीजिए। पैसे लेते वक्त तो आपने सब्र नहीं किया था, और मुझसे कह रही सब्र कीजिए। अरे आप तो गुस्सा करने लगे। अरे भाई, कोई मुकेश जी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। मुकेश जी, कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन हम आपके इंतजार के सफर को और भी मीठा बना देंगे। जब तक आपका टेंडर पास नहीं होता, आपको खुश रखने के इंतजाम और भी है। पानी पीजिए।
कीजिए, ठीक है। भैया मुस्कान अभी तक घर नहीं पहुंची और वो वैन में भी नहीं आई है। क्या? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? चिंता मत कर गायत्री, मुस्कान जहां भी है ना, ठीक है। आपको पता है मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? आवाज नीचे। क्यों मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर रही हो? क्या चाहती हो आप? आप जो बोलोगी मैं करूंगी, लेकिन मेरी मुस्कान मुझे लौटा दो। अच्छा, जो मैं कहूंगी करेगी? हाँ, मैं करूंगी। मुकेश का दिल आ गया है तुझ पर। अब जब तक मैं मलिक से मुकेश का टेंडर पास नहीं करवाती, तुझे मुकेश के पास। आप कैसी घटिया बात कर रही हैं? ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? दिखावा बंद कर। बड़ी पतिव्रता बनती थी ना तू, तो ये काम भी तेरी पति के भलाई के लिए ही है। तेरे पास एक मौका है अपने परिवार के काम आने का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहिए। ठीक है, तो भूल जाओ अपनी बच्ची को। सुनिए ना, मम्मी ने मुस्कान को पता नहीं कहाँ छुपा रखा है। वो कह रही है वो मुकेश कॉन्ट्रैक्टर के साथ। पता है मुझे, सोने को कह रही है ना, जा सो जा। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कितना अच्छा पति है ना तेरा, जो तुझे खुद कह रहा है जा दूसरे मर्द के साथ जाकर ऐश कर। आप पति नहीं, ना मर्द हो, ना मर्द। अरे अपने नाम और शोहरत के लिए अपनी पत्नी और बच्चों का सौदा कर सकता है। घिन आती है तुम पर, ना मर्द। ना मर्द है? अब दिखाता हूँ तुझे मेरी मर्दानगी। हाँ? मेरा बच्चा। अरे आप यहाँ पे बिना बताए?
अच्छी खबर कभी बताकर नहीं आती। इन पेपर्स पर साइन कीजिए और देखिए, गोपालगंज टेंडर की बात मैंने ऊपर की, लेकिन जवाब आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मलिक साहब, आपको क्या लगता है आप हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं? ये टेंडर के पेपर्स नहीं है। ये तो आपके छोटे बेटे का फॉर्म है जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। आप केशव को अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, तो जगदीश अगले साल आपके खिलाफ नहीं बल्कि गठबंधन में आपके साथ रहेगा। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे परिवार का राजनीति में बहुत नाम है, आपके बहुत काम आ सकता है। क्या है, आपके बेटे केशव को अपनी पार्टी में ले तो लूं, लेकिन क्या है कि आपके परिवार की पॉलिटिकल इमेज तो ठीक है, लेकिन आपके छोटे बेटे की पॉलिटिकल इमेज कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूंगा आप अपने छोटे बेटे की शादी भी बड़े बेटे की तरह किसी गरीब घर की किसी गरीब लड़की से कर दीजिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसकी शादी किसी गरीब विधवा से कर दीजिए, तो उसका जो है ना इमेज बढ़ जाएगा। राजनीति इमेज से चलती है। लड़की जितनी बेचारी, मजबूर, लाचार, बेबस, उतना इमेज बड़ा होगा। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपके वजह से आज हमारी बेटी दुल्हन बन पाई है, नहीं तो 6 महीने पहले जो दुर्घटना उसके साथ हुई थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसका दूसरा ब्याह हम कर सकेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद कैसा, जिंदगी में सबको दूसरा मौका मिलना ही चाहिए ना। जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचती हैं। वैसे मेरी बेटी बहुत गुणी है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, यहाँ तक कि कमाई भी कर सकती है। अपने कॉलेज में टॉपर थी वो। अगर आप चाहें तो आपके बिजनेस में भी आपका हाथ बढ़ाएगी। हाँ, जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, और फिर हमारे घर की बहुओं को ये सब करने की जरूरत नहीं है। जी मैं अभी आई। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब। क्या बात है, सजावट तो बहुत अच्छी है, वेरी प्रीटी। अब क्या करें, इमेज का सवाल है। आइए ना, हम आपको अपनी छोटी बहू मेघना से मिलवाते हैं। क्या बात है, आइए। बिल्कुल। ये नहीं, साहब के लिए आज पुरानी स्कॉच लेकर आओ। आज पुरानी स्कॉच नहीं, पहली धार की दारू चाहिए।
केशव, रुको। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया दिन शुरू होने वाला है। अभी हमें मिले कुछ ही दिन हुए हैं और एकदम से शादी हो गई। मेरा मतलब है अभी हमें एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी नहीं मिला। तो अभी जान लो। आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। सूरज जी आप यहाँ? तो ऊपर? तू रुक वहाँ। ऊपर कहाँ जा रही है? तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। अरे अरे वो आज शादी करके आई है और आज ही। भाभी वो हमारी बीवी, हम जो चाहे उसके साथ करें। और बेहतर होगा आप ये मोरल साइंस का पार्ट मुस्कान को जाके पढ़ाओ, हमें नहीं। मेघना के साथ एक रात बिताने के लिए मलिक इसे अपनी पार्टी में ले रहा है। अगर मुझे ये मौका मिले ना तो तेरे साथ साथ मुस्कान को भी ऊपर कमरे में भेज दो। चल निकल अब। बहुत बड़ी अच्छी पसंद की है इंद्राणी जी, मजा आ गया। मेघना मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। रो मत, धीरे धीरे मेरी तरह तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी। मतलब आपके साथ भी ये लोग इंसान नहीं है, जानवर है जानवर। मुझे तो डर लगता है मुस्कान के साथ भी ऐसा ना करे। भाभी बाहर जाओ। अरे ये बहन चारा सुबह मना लेना, हमें अभी सुहागरात मनाने दो। चलो जाओ। अरे नहीं जेठानी जी, नहीं नहीं जेठानी जी, नहीं 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 जेठानी जी, नहीं नहीं राजनीति में अपना नाम बनाने की लालच में इंद्राणी देवी ने अपनी दोनों बहुओं को दांव पे लगा दिया और उसके बेटे जगदीश और केशव ने भी अपनी मां का ही साथ दिया। नाम, पैसा, शोहरत कमाना गलत नहीं है, लेकिन क्या यह इतना जरूरी है कि इसके लिए घर की इज्जत को ही दांव पे लगा दिया जाए? गायत्री ने तो अपने ऊपर हो रहे जुल्म से समझौता कर लिया, उस पर हो रहे हर अन्याय को वो चुपचाप सह रही। लेकिन क्या मेघना भी गायत्री की तरह इन जुल्मों को चुपचाप सहेगी या इसका विरोध करने की हिम्मत करेगी? और क्या गायत्री अपनी बेटी को इस दलदल से बचा पाएगी?
हाँ है ना। गायत्री, चाय नाश्ता लाना। नेक्स्ट। हाँ जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ये कहाँ मर गई सुबह सुबह? गायत्री, गायत्री, गायत्री। हवलदार साहब, हवलदार। क्या बात है? इंद्राणी जिससे इंद्राणी? धंधे में गड़बड़ी करने वालों की मैं इज्जत नहीं करता, समझे? क्या कहा था तुमने? कि मेरा बेटा मलिक की टीम ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करते ही मेरा टेंडर पास करवा दोगी। कहा था तो? यानी कि तुम्हें पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मलिक ने केशव की जगह अपनी टीम में किसी और को रख लिया है, समझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। याद रखना, अगर 2 दिन के अंदर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला ना, वसूली के लिए मैं नहीं, मेरे आदमी आएंगे। मैडम, अगर वो आ गए ना, पीती रहना चाहे। जी नेताजी, आपकी जो सरकार अभी भी नई नई बनी है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाने वाली है? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? दोबारा पूछिए। जी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो आपकी सरकार अभी नई नई बनी है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन लाने वाली है? देखिए, एजुकेशन क्षेत्र में हम बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं कि विशेषकर गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन में जितना भी बदलाव लाया जा सकता है हम लाएंगे। मतलब गरीब बच्चों के लिए तो एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। मलिक जी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा आप कहते हैं ऐसा करेंगे? मलिक जी, हमने सुना है आप अपने वादों से मुकर जाते हैं। इंद्राणी जी, आप मेरे केबिन में जाइए, आराम से बैठिए, मैं आता हूँ। इंतजार करने का वक्त हमारे पास नहीं। एक्सक्यूज मी। ये बाहर तुम क्या तमाशा लगा के रखी है प्रेस के सामने? समझ में नहीं आती बात? तुमने कहा था कि तुम केशव को अपनी टीम में लोगे। अरे हमने कोशिश की, लेकिन कानपुर वाले विधायक ने हम पर प्रेशर डाला, मजबूरन उसके बेटे को रखना पड़ा। लेकिन तुम्हारी बात मानकर मैंने अपने बेटे की शादी उस विधवा से कर दी। अरे नहीं गुजारा होता है ना तो हमारे पास भेज दो, समझी ना? दिमाग की कड़ी करके रखा। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम केशव को
केशव को अपनी टीम में शामिल कर लो। तुम जो चाहते हो वो मैं करने को तैयार हूँ। अरे औरत हो, अपनी हद में रहो, समझी ना? जब देखो मर्यादा लांघती रहती है। इस बूढ़े जिस्म से हर चीज हासिल नहीं कर सकती हो तुम, समझी ना? पागल हो गई क्या? क्या कर रही? मलिक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मलिक जी, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। देखिए मैम, ये नौटंकी कर रही है। मैं मर्यादा में ही हूँ। लखनऊ के हाल ही में चुने गए विधायक श्री रणविजय सिंह मलिक, जिन्होंने इंद्रानी देवी के साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, इस वक्त उन्हें पुलिस कस्टडी में भी रखा गया है और इस केस की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। आखिर किसने किया था इंद्रानी का खून? राजनीति में अपने पैर जमाने की लालसा में इंद्रानी ने अपने इतने सारे दुश्मन बना लिए थे कि उस पर गोली किसने चलाई कहना मुश्किल था। मुकेश को टेंडर पास करवाने की जुबान देकर उससे वो भारी रकम उधार ले बैठी थी। केशव को पार्टी का टिकट ना देने पर उसने मुकेश पर खुद के शारीरिक शोषण का झूठा इल्जाम लगाकर उसके नाम को कलंकित किया और अपनी दोनों बहुओं पर तो उसने इतने जुल्म की कि उसे औरत कहने पर भी अफसोस होता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इनमें से कौन इंद्राणी से सबसे ज्यादा नफरत करता था और इतनी हिम्मत रखता था कि दिन दहाड़े उस पर गोली चला सके। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मैंने क्या किया है? क्या कर रही है ये? मैंने कुछ नहीं किया है। ये झूठ थाने चल के बोलिए। इंद्रानी देवी जी को जिस गन से मारा गया था वो गन उन्हीं का है। इसका मतलब उसे चलाने वाला इसी घर का कोई सदस्य है। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने इंद्रानी जी को धमकी नहीं दी थी कि तुम उनको जान से मार दोगी? हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन आप सोचिए, आपकी सास अगर सुहाग रात के दिन आपके कमरे में किसी और मर्द को भेज देगी तो क्या आप जान से मारने की धमकी नहीं देंगी उसे? तुम्हें जो कहना है ना, पुलिस स्टेशन चल के कहो। लेके चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। माँ बोलो ना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताया जा रहा है मैंने कुछ नहीं किया। चाहिए इसने कुछ नहीं किया। मेरी सास का खून मैंने किया है। मेरी सास दुनिया की सबसे गिरी हुई औरत थी। ये क्या बोल रही है तू? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेघना सच कह रही है। लोग कहते हैं सास माँ समान होती है। मेरी सास तो औरत कहलाने लायक नहीं थी। मेरी सास ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बेचने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। और ये मेरा देवर, इसने कभी भाभी का सम्मान तो दिया नहीं और सुहाग रात वाले दिन ही अपनी बीवी की इज्जत नीलाम कर दी। एक पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की मान मर्यादा का सम्मान करे, इज्जत करे, रक्षा करे। लेकिन इन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए की। इन्होंने कई बार मुझे मारा, पीटा, बहुत जबरदस्ती की। इस घर में मैं तो फिर भी पराए घर की बेटी थी, लेकिन इनका खुद का खून, मुस्कान, इनकी बेटी, उसको इन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, कभी अपनापन नहीं दिया। इसलिए मैंने सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ ना हो। इसलिए
मौका देख के गन चुराई। एक औरत चाहे कितनी भी कमजोर हो, लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। मुझ में हमेशा से इंद्राणी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत थी, और ये सब सहने की बजाय मुझे पहले ही पुलिस से मदद ले लेनी चाहिए थी। ये सब मैंने अपनी बेटी मुस्कान के लिए किया। आज मैं उसी से दूर हो रही हूँ। इनको छोड़िए, इन तीनों को लेके चलिए। लेकिन हमने क्या किया इंस्पेक्टर? चलो। मुस्कान का ध्यान रखना, पढ़ाना लिखाना, अपनी तरह हिम्मत वाली बनाना। वो बहुत होशियार है, बहुत आगे जाएगी। मुस्कान की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। इंद्राणी, जगदीश और केशव गायत्री पर अत्याचार करते रहे, ये सोचकर कि वो इतनी कमजोर है कि कभी अपनी आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन हर इंसान की सहने की एक सीमा होती है, और गायत्री के सब्र का बांध भी आखिरकार टूट गया और उसने कानून को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन अगर गायत्री ने पहले हिम्मत दिखाई होती और कानून को अपने हाथों में लेने की बजाय कानून से मदद मांगी होती, तो आज वो अपनी बेटी से जुदा जेल में ना होती। अपराधी को सजा देना कानून का काम है, लेकिन सही वक्त पर कानून की मदद लेना और अपराध को रोकना काफी हद तक हमारे हाथ में भी है। इंद्राणी और उसके दोनों बेटों को ताकत और सत्ता की भूख और घमंड ने इतना नीचे गिरा दिया था कि आज वे कहीं के नहीं रहे। इंद्राणी की मौत के बाद आज उसके दोनों बेटे जेल में अपनी पत्नियों के सम्मान का सौदा करने के जुर्म में सजा काट रहे हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी से क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।